Jai Hind students. First of all, I would like to introduce myself. I am Sarfraz Alam. I am a mechanical engineer. I teach in RC Memorial Public School and Indian Coaching Center. Students, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसमें सबको कंफ्यूजन रहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज पे देने कोई पैसा हमें ब्याज पे देना है या लेना है तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए इन दोनों को हम एक साथ एक ही क्वेश्चन के माध्यम से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन माना हुआ है जिसमें हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है 10,000 रुपीज, ठीक है, कि हमें मूलधन जो है प्रिंसिपल अमाउंट लोग हिंदी में मूलधन बोलते हैं, तो मूलधन 10,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसको लिया हमने 5% ब्याज की दर लिया है, और समय जो है टाइम ये 2 ईयर लिया है, 2 साल कंपाउंडेड एनुअली यानी कि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पे हमने इसको लिया है। देखिए इसके अलावा आप 6 माही भी होता है यानी कि हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है, 3 माही भी होता है, तो ये सब चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आज हम लोग सालाना ब्याज, सालाना कंपाउंडेड इंटरेस्ट यानी कि ईयरली कंपाउंडेड पे हम लोग बात करेंगे। देखिए सबसे पहले जो है हम लोग इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100। इसको हम करेंगे तो अब देखिए यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000, यहाँ पे 10,000 रख दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5% है, यहाँ पे 5% रख दिए। टाइम कितना है 2 ईयर, तो यहाँ पे 2 रख दिए हैं। अब देखिए यहां से अब कुछ कटने वाला है हमारा, जैसे यहाँ पे 10 है 10, तो यहाँ से 2 से 2 यहाँ पे खत्म कर दिए, 2 खत्म हमारे यहाँ से। अब क्या बचे 100, तो 100 में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 होगा, और 500 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। यानी 10,000 रुपीज अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है तो उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा आपका, तो ये 1000 रुपीज आ जाएगा। अब देखिए अब सेम क्वेश्चन को सेम ही टॉपिक पे हम लोग अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के चेक करते हैं, इससे ज्यादा अच्छा से हमको समझ में आएगा। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम निकालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। तो सबसे पहले तो अमाउंट निकालना पड़ेगा क्योंकि प्रिंसिपल तो है हमारे पास। अमाउंट अगर हम निकाल दे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो चलिए कंपाउंड तो अमाउंट निकालते हैं हम लोग। अमाउंट जो होता है हमारा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n होता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमारा 10,000, तो 10,000 रख दिए। उसके बाद ये 1 जो है 1 प्लस 5/100 का पावर होल स्क्वायर जो है n की पावर 2। अब देखिए 1/1 लिख सकते हैं इसको यहाँ पे। अब 10,000 है 1/100, अब इस दोनों का 1 और 100 का अगर हम एलसीएम करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। अब 1 में अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो 100 आएगा, और 100 में फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। अब 100 में 100 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, 1 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए तो ये हो गया। अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई इंटू 105/100 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर का अगर होल स्क्वायर होता है तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 का अगर हम होल स्क्वायर लिखते हैं तो ये होता है 2 इंटू 2। 3 का अगर हम होल स्क्वायर लिखते हैं तो ये होता है 3 इंटू का 3। तो इसी तरह 105/100 का अगर हम होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 105/100 इंटू 105/100। अब ये इसको क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। अब देखिए अब ये आसान हो गया। अब ये दोनों 100 डिवाइड में है, यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई में है, तो या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तब इसको डिवाइड कीजिए, या फिर इससे आसान तरीका समझाते हैं। देखिए यहाँ पे 20 है तो 20 से यहाँ पे 20 कैंसिल कर दीजिए, फिर यहाँ पे 20 है तो 20 से फिर यहाँ 20 कैंसिल कर दीजिए। अब ये पूरा 10,000 कैंसिल हो गया, और डिवाइड में तो 2 बार 100 था ये भी कैंसिल हो गया। अब 105 को 105 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 11,025। अब देखिए अब ये 11,025 आ गया, लेकिन ये अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, यहां ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अब ये आया तो अब सीआई का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। अब अमाउंट कितना है हमारे पास, तो अमाउंट आ गया 11,025 और प्रिंसिपल मतलब पहले कितना था 10,000। अब ये दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,025, यानी कि 1,025 आ जाएगा हमारा। अब देखिए अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किए थे, कितना कैलकुलेट किए थे 1,000 कैलकुलेट किए, 1,000 कैलकुलेट किए थे। अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किए, कितना आ गया हमारा 1,025, यानी डिफरेंस कितना का आया 25 का। यानी आप कोई पैसे अगर किसी को भी साधारण ब्याज पे देते हैं तो उसमें आपको क्या है नुकसान है। कंपाउंड यानी कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज पे आप देते हैं तो 25 रुपए का आपको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग समझे कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज दोनों में क्या अंतर है। स्टूडेंट्स अगर मेरा कंसेप्ट आपको पसंद आया हो
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इसकी बहुत जरूरत है, जिसको मैथ समझ नहीं आता। मैं आपको यहाँ समझाने आया हूँ, पढ़ाने नहीं, मैं समझाने आया हूँ। और मैं जाना चाहता हूँ किसी भी टॉपिक को आसान भाषा में समझाने के लिए। तो अगर आपको भी किसी टॉपिक में दिक्कत है, क्योंकि मेरा टॉपिक साइंस, एसएसटी, मैथमेटिक्स, थोड़ा बहुत कंप्यूटर वगैरह भी है, साथ में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जीके है, रीजनिंग वगैरह है, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके मैं डालता रहूंगा इस पे। फिर भी अगर आपको कोई चीजें समझ में नहीं आती है, किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो, तो आप उस टॉपिक को कमेंट करें। और अगर उस टॉपिक आप चाहते हैं फोटो खींच के भेजना, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट सरफराज क्लासेस पे जाना है, और वहां पे जब आप जाएंगे तो वहां पे हमें फॉलो करेंगे, और फॉलो करके जब आप हमें मैसेज करके वो चीजें भेजेंगे जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप जो आपको समझ नहीं आया हो, वो चीज अगर आप चाहते हैं कि हम उसका वीडियो अपलोड कर दे, आपको समझ में आ जाए, तो आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमें फोटो भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको ये चीजें प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।